नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट बिहार के दरभंगा के होरलपट्टी गांव से, जहां पर एक स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि योगेंद्र झा लगभग 102 वर्ष के थे। आज इनका निधन हो गया। निधन के खबर जो अंचलाधिकारी हैं उन्हें पड़ती है। उसके बाद वो यहां पर पहुंचते हैं। शमशान घाट में पहुंचकर सलामी दिया गया है। अशोक पेपर मिल थाना के जो एसआई हैं झा जी और यहाँ पर अंचलाधिकारी कमल प्रसाद शाह, इन सभी लोगों ने मिलकर आज सलामी दिया है स्वतंत्रता सेनानी योगेंद्र झा, जो होरलपट्टी गांव के रहने वाले हैं। और मझोलिया पंचायत के ये दृश्य है जहां पर आप देख पा रहे हैं तिरंगा लेकर सभी लोग भारत माता की जय जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और परिवार के लोग काफी खुश भी हैं और गांव के लोगों में तकलीफ भी है, क्योंकि गांव का ये गौरव थे, ऐसा बता रहे हैं गांव के लोग। ये इनकी धर्मपत्नी है। काफी इन्हें भी दुख है कि वो चले गए इस दुनिया से। और शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं, यही है योगेंद्र झा, जिनका निधन आज आखिरकार ये 102 वर्ष के हैं जब इनका निधन हुआ है। और इससे पूर्व में बताते हैं लोग कि काफ़ी ये यहाँ पर लोगों से घुल मिल कर रहते थे, लोगों से इनकी बातें होती थी। उस समय की बात है जब वो 19 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता के लिए चले गए थे और स्वतंत्रता सेनानी बने थे, ऐसा बताया जा रहा है। और 3 साल तक वो घर नहीं आए थे। वो उस समय में लड़ते रहे थे, किसी न किसी रूप में वो अपने समाज को सुधारते रहे थे। स्वतंत्रता दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण यहाँ पर अदा निभाई है, ऐसा इन्होंने बताया है। आइए सुनते हैं पूरा कवरेज। इस पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं पूनम झा, मुखिया प्रतिनिधि, और ममता देवी जो हैं, उन्होंने भी दुख जताया है। साथ ही आपको बता दें इस पंचायत के पंचायत समिति महेश झा ने भी दुख जताया है। इस पंचायत के पूर्व में मुखिया रहे हैं गुरुकुल बाबा, जिन्होंने कहा है कि ये काफी मिलनसार थे, इनसे हम लोग बचपन में ही मिला करते थे। जब हमें पता चला कि ये स्वतंत्रता सेनानी है तो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, इस अवसर पर इनसे मुलाकातें होती थी, बातें होती थी। ऐसा इन्होंने अपना जिक्र जो है, यादगार जिक्र जो है किया है। इस अवसर पर आपको बता दें कि इनके यहाँ पर जो इनके घर पर जो है खासकर बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी भी पहुंचे थे। इस गांव के दीपक झा ने बताया है, वो भी यहाँ पर शमशान घाट में पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धांजलि दिया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बता दी कि इनके जाने के बाद पूरे गांव के लोग गमगीन तो हैं ही, लेकिन गांव के लोग पूरे महिला इनका जो कहानी है उस समय का वो भी बताते आ रहे हैं। आइए उनके पुत्र ने क्या कहा है और अंचलाधिकारी कमल प्रसाद शाह ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। मरि गेलखिन स्वतंत्र सेनानी ने भेलन पहिने मरि गेलखिन बेचारे। एखन गंगाधर छलखिन संगे, गंगाधर झा छलखिन संगे। और कौन कौन थे? 3 आदमी। 3 आदमी एगो तो मरि गेलै जे लड़ाई में गेली से की जे नाम सीता नाम छनि हुनकर। बहुत एगो दूगो रही, कोनो हम कतऽ सोचते नाम कब श्री राम बुझलहुँ। हम दोसर विवाह छनि पाछू के लिए हैं। इनका तो बहुत दिन। इनका नाम है स्वर्गीय श्री योगेंद्र झा। ये 102 साल 5 महीने के लगभग हैं। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे सामाजिक काम किए। बीएचयू से उस समय में, उस ज़माने में साहित्य रत्न किए हुए और सोशल एक्टिविटी में काफ़ी रहते थे। हमारे घर से लाइब्रेरी का निर्माण किए, फिर हमारे मंदिर में पोखरे पे वो लाइब्रेरी का स्थापना किए। फिर वहाँ से हाई स्कूल जो है अनपुर में, उसके लिए 7 आदमी से मिलके उसका नींव रखे, उसका संचालन किए थे। फिर उसको कई तरह के उलझने आई, उसको पार करते हुए पतौर के थे, यहाँ होरलपट्टी के थे, सहरा के थे, मक्खनपुर के थे, ऐसे लोग सारे लोग मिलके इस स्कूल का निर्माण किए। और एक और किए थे जो बैरमो में है, राम रतन हाई स्कूल, उसमें भी ये इन्होंने किया था हजारीबाग में। ओल्ड फील्ड में थे, उसमें शिक्षक भी थे ना? हाँ, शिक्षक भी थे। और इसके बाद वहाँ से तबीयत खराब हो गई, फिर आ गए यहाँ पे ही अपना सामाजिक काम करते, नौकरी कोई किए नहीं और जैसे जीवन यापन चलाते रहे। लोगों के किसी भी तरह के जैसे दुख झंझट हो या शांति के लिए जिसको कोई लड़ाई झगड़ा हो, उसमें ये जा करके उनको सलाह करके उसको समझा करके करते थे। समाज में ये सब काम हो, आस पड़ोस किसी जगह हो, अपने गाँव में भी करते थे। ये चीज़ था और किसी से उनको बेमनसी भी नहीं रहता था, ये चीज़ थी। और शांत प्रकृति भी आदमी थे, समय समय पर गुस्सा भी आता था, इस तरह के आप जानते ही हैं। तो ये सब घटना है। और इन्होंने अपने जीवन में जो काम किया, साहित्य कविता भी पहले लिखे थे, काफ़ी सारे कविताएं लिखे थे जो कि प्रकाशित नहीं किए, लेकिन कुछ कविताएं हैं मेरे पास। लेकिन सोचते हैं अब उसको हम लोग प्रकाशित करें, तो अभी तक प्रकाशित नहीं किया है, हो सकता है आगे हम। कितने ईस्वी में ये मतलब घर छोड़ दिए थे या स्वतंत्रता मतलब? ये मुझे पता नहीं, मेरी दादी कही थी 3 साल तक नहीं आए थे। बताया जा रहा है कि 19 साल में ही ये मतलब 19 साल की अवस्था में ही। हाँ, 19 में ही गए थे। इनके सर्टिफिकेट में देखा था, कोई काम हुआ था उसमें, तो 1919 था इनका डेट ऑफ बर्थ। उस हिसाब से जोड़ लीजिए तो लगभग 102 5 महीने के हैं। इनके बड़े भाई हैं, वो अभी जीवित हैं, 110 से ऊपर के हैं, 110 से ऊपर के हैं। आपको कितना गर्व होता है कि आपके पिताजी स्वतंत्रता? हमें तो बहुत गर्व होता है, लेकिन जिस मुसीबत में भी आया उस मुसीबत में हम 5 भाई को पढ़ा लिखा के और रास्ता दिखाने का काम किए। हम लोग अपने पैर पे खड़े हैं, कमा खा रहे हैं, सब है। और इनको जो मिलता था वो अपना ये करते थे। कितने भाई बहन हैं आप? हम हैं 5 भाई, 1 बहन है।
ये किस ईस्वी की बात थी जब मतलब ये घर आ गए थे? आपको याद होगा कि वो यहाँ पर? ये हमको दादी बताई नहीं थी, दादी बोली थी कहानी, ये हमको पता है, लेकिन पूरा कहानी हमको नहीं पता है ये। अच्छा। हाँ, अभी 1 महीने लगभग पहले ये यहाँ आए हैं, कहते जाऊँगा गाँव जाऊँगा गाँव जाऊँगा। कहाँ पर थे इससे पहले? दिल्ली में थे, दिल्ली में रहते थे, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। इनका पेंशन वगैरह मिल रहा था? हाँ, पेंशन मिल रहा है। हाँ, वो बिहार वाला पेंशन था, वो था रुका, तो उसके लिए कागज दिए थे, अब आए कि नहीं आए मुझे पता नहीं। हम लोग भी आने वाले थे, ट्रेन जो हड़ताल हुआ उसमें जो ये हंगामा कर नहीं आए थे, तो कल बात हुई थी, एक टैक्सी हम ठीक करके हम आने वाले थे, लेकिन आज इन्होंने फ़ोन किया। यहाँ पर अभी कौन आए थे आपके यहाँ सलामी देने के लिए? वो आए थे, सीओ साहब हैं, अब सीओ साहब हैं, वो आए थे, वो बोले थे हम आएंगे आगे। थाना को इन्फॉर्मेशन दे दिया, लेकिन अभी तक थाना आया नहीं। नहीं, अभी तो थाना ही आके गया ना। आए थे, और वो आए थे जो एक विधायक जी थे, वो भी आए थे, वो अजय भाई जी है जो डीसी है संस्कृत विश्वविद्यालय में, वो भी आए थे, सारे लोग आए थे हमारे आने से पहले ही। अजय भाई जी VC हैं? विधान परिषद, हाँ VC हैं, और विधान परिषद हम कहे थे ना, विधायक जी भी आए थे, तो वो सब आए थे, सारा देख के गए हैं, और हम लोग से मुलाकात नहीं हुई, अब आएंगे फिर ये इसमें। इनका पूरा नाम क्या था? श्री योगेंद्र झा। इनके पिताजी का? पंडित श्री स्वर्गीय पंडित श्री सरजुग झा। आपका नाम क्या हुआ? सूर्यकांत झा। ये किस गांव के रहने वाले थे? होरलपट्टी। और वार्ड कौन सा था इनका? वार्ड 10। सलामी दिया है सर, क्या खबर है? देखिए, बहुत दुख की बात है कि हायाघाट अंचल क्षेत्र के होरलपट्टी ग्राम के जोगिंदर झा थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। आज सुबह में उनका निधन हो गया है। जैसे ही मुझे खबर मिली है, हम थाना के साथ वहाँ गए हैं, थाना भी थी, और उनके अंतिम में जो कार्यक्रम होता है, वो अंत्येष्टि कार्यक्रम, उस समय तक हम लोग वहाँ थे, उन्हें सलामी दिए हैं, और अभी हम लोग सलामी। कितना गर्व होता है जब आप इस तरह के कार्यक्रम में जाते हैं सर? स्वतंत्रता सेनानी जो तो देश के लिए लड़े हैं, देश के लिए आज उनका आज मिटे हैं, तो देश के लिए कुछ करके ही मिटे हैं। यह तो बहुत गौरव की बात है, पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि वो हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा भी वहाँ सुनने में आया है कि वो 3 माह तक घर नहीं आए, 3 साल तक 3 साल तक कंटिन्यू घर नहीं आए, और स्वतंत्रता की लड़ाई में रहे, जेल भी गए। तो उनका तो बहुत अच्छा योगदान रहा है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। योगेंद्र झा चाचा जी थे। आई गांव घर में सब दिन रहे, गांव के सामाजिक कार्य रहते हुए मंदिर है, पुस्तकालय हुआ, मंदिर हुआ, पुस्तकालय हुआ, आनंदपुर हाई स्कूल खुले, आनंदपुर थाना बने, पोस्ट ऑफिस बने, सब में अपना योगदान रखते थे। इलाका का कोई भी सार्वजनिक काम था उसमें अपना योगदान रखते थे। उसके लिए जितना जो मेहनत करना पड़ता था, हर गांव से 2-4 आदमी को बजा के उसके साथ घूम के चंदा चुटकी, अपने हाथ खाली भी रहते लेकिन तन मन धन से वो तैयार रहते थे, और सब में वो सतर्क हुए। हमारे गांव में भी 3 चीफ मिनिस्टर आए थे, पंडित विनोदानंद झा, श्री बाबू, सबका हस्ताक्षर छा इन लोगों के प्रयास से पुस्तकालय को बिहार सरकार की तरफ से एड मिलता था, किताब मिलता था। यहाँ से लीजिए ना। हाँ। तो ये कितना दुख है आपको इनके जाने का? बहुत हम लोगों के गार्जियन थे, गांव के गार्जियन थे, गांव के सामाजिक कार्यकर्ता में बहुत, जब तो के लोगों रहे केस मुकदमा तो नहीं होता था गांव में, झंझट करके घरारी का मैटर हो, मारपीट का मैटर हो, भैयारी मैटर हो, लोग सामंजस्य कराते थे। क्या नाम हुआ आपका? श्री कृष्ण देवराय। आप कौन है इनके? भतीजे लगे हम।